तौरात। और मदियन के लोग बहुत बुरे थे और खुदा ने मूसा से कहा, मदियन के लोगों से इंतकाम लो। बाइबल। क्योंकि उनके सब काम मेरी नज़र में बुरे थे, इसलिए मैं तलवार उन पर लाऊंगा और उनके खजानों को वीरान कर दूंगा। जजिस। कुरान। और शोएब को अपनी कौम की तरफ भेजा और कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे सिवा कोई माबूद नहीं, और वज़न और पैमाने में कमी ना करो। यकीनन मैं तुम्हें खुशहाली में देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे आमाल फासद हैं। हूद। रेगिस्तान के उफ़क़ पर सूरज की सुनहरी किरणें फैल रही थीं, लेकिन मदियन के बाज़ारों में रौनक के बावजूद दिलों में खौफ और अंदेशे छाए हुए थे। ये शहर कभी तिजारती मरकज़ के तौर पर मशहूर था, दूर दूर से लोग यहाँ के माल व दौलत की खुशबू और तिजारती मौक़े की तलाश में आते थे। सोने के सके, कीमती कपड़े और खुशबुओं की महक हर गली में महसूस होती थी। मगर इस चमक दमक के पीछे एक बिगाड़ छुपा हुआ था। मदाइन के लोग अपने माल व दौलत में इतने मगन हो चुके थे कि इन्होंने अखलाकी उसूलों को भुला दिया था। इंसाफ को पैसे के बदले खरीदा जाता, कमज़ोर और मुहताज लोगों का हक पामाल किया जाता, और हर कारोबारी लेन देन में धोखा शामिल था। जैसे एक छोटा सा जहर, ये फसाद खामोशी से हर जगह फैल रहा था, और अल्लाह की नज़र से कुछ भी छप ना सका। पैगंबर शोएब अलैहिस्सलाम इस कौम में एक रहनुमा के तौर पर आए, ना कि फौजी या बादशाह की तरह, बल्कि एक ऐसा पेशवा जो लोगों को नसीहत दे और इन्हें ख़तरे से आगाह करे। उनका पैगाम वाज़ेह था, दौलत बग़ैर रास्ताबाजी के खाली है, तिजारत बग़ैर इंसाफ के तबाही की तरफ ले जाती है। मर्द व ख़वातीन बाज़ारों में कारोबार करते, माल का लेन देन करते, लेकिन धोखा और बेइंसाफ़ी की सरगोशियाँ हर गोशे में मौजूद थीं। शोएब अलैहिस्सलाम ने अपने दिल की बात बुलंद आवाज़ में कही, ए मेरी कौम, दूसरों की दौलत को नाजायज़ तरीक़े से ना लो, पैमाना और वज़न दुरुस्त रखो, और कमज़ोरों के हुकूक़ का ख़याल रखो। धोखा और फ़रेब पर मबनी खुशहाली जल्द फना हो जाएगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। हुक्मरान, जो रिश्वत और धोखा दही में मालदार बन चुके थे, शोएब अलैहिस्सलाम को ख़तरा समझते और उनकी नसीहत पर कान ना धरते। ये कहानी सिर्फ़ इंतकाम की नहीं है, बल्कि एक सबक है। जब इंसान दौलत की इबादत करने लगे, इखलाक और इंसाफ को नज़रअंदाज करे, तो मुआशरे के सुतून डगमगा जाते हैं। तारीख़ गवाह है कि जैसे मशरिक़ वस्ती के तिजारती शहर अंदरूनी इख्तिलाफ़ात और रिश्वत की वजह से टूट गए, उसी तरह मदियन भी अंदरूनी बिगाड़ और फ़रेब की वजह से ज़वाल के करीब था। इस कहानी को गौर से सुनें और अपने इर्द गिर्द के माहौल पर गौर करें। क्या हमारे मुआशरों में या अपनी ज़िंदगियों में कोई मदाइन तो नहीं बिन रहा जहाँ धोखा दही और गैर अखलाकी काम बढ़ रहे हैं? ये सबक हमें ये सिखाता है कि दौलत और तरक्की सिर्फ़ उसी वक्त मानी रखती है जब इंसाफ और रास्ताबाजी के साथ हो। रात के अंधेरों में मदाइन के बाज़ार और गलियां खामोश हो गई थीं, लेकिन अल्लाह की नज़र हर जुल्म और धोखे पर मौजूद थी। शोएब अलैहिस्सलाम ने नसीहत जारी रखी, उम्मीद और रहनुमाई की मशल लेकर, ताकि लोग बदले की बजाय हिदायत की तरफ लौटें। सुबह की पहली किरणें मदाइन के खंडर होते हुए बाज़ारों पर पड़ रही थीं। गलियों में पहले की तरह रौनक तो थी, मगर अब यह रौनक खौफ और उलझन से भरी हुई थी। तिजारती काफ़िले देर से पहुंचते और मुसाफिर परेशानी में अपने माल के नुकसान की फ़िक्र में मुब्तला रहते। कुछ लोग सरगोशियाँ करते कि हवा में आवाज़ें हैं, जैसे कोई इंतबाह दे रहा हो, मगर ये आवाज़ें तिजारती शोर और दुनियावी फ़िक्र में दबकर रह जाती थीं। शोएब अलैहिस्सलाम अपने मिशन पर कायम थे। वो बार बार लोगों को नसीहत करते, ए मेरी कौम,
दूसरों की दौलत को जुल्म से ना लो, पैमाना और वज़न दुरुस्त रखो और कमज़ोरों के साथ इंसाफ करो। धोखा पर मबनी तरक्की देरपा नहीं होती, लेकिन लोगों ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। वो माल और ताकत के नशे में इतने डूब चुके थे कि नसीहत उनके कानों तक नहीं पहुंचती थी। और फिर अल्लाह की निशानियों की इब्तिदा हुई। आसमान पर बादल घने और सुनहरी रोशनी को ढांपते हुए छा गए। अचानक शदीद बारिश और रेत के तूफान ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। वो रेत जो सालों से मदीन के तिजारती रास्तों को सहारा देती थी, अब काफिलों और बाजारों के लिए रुकावट बन गई। बाजारों की ज़मीन कीचड़ में बदल गई और काफिले रुक गए। ये मंजर तारीफ में हमेशा दोहराया गया। मशरिक़ वस्ती के कई शहर अंदरूनी इख्तिलाफात और ताकत के लिए लालच की वजह से तबाह हुए। मेसोपोटामिया में अजीम तिजारती मराकिज़ दाखिली फसाद और गफलत के बाइस टूट गए। मदाइन भी इन्हीं उसूलों की पैरवी करता हुआ मंजर पेश कर रहा था। ज़वाल का आगाज़ अंदरूनी कमज़ोरी और गैर अखलाक़ी रवैयों से होता है, ना कि सिर्फ बैरूनी हमलों से। सबसे पहले समाजी एतिमाद टूटा। जो ताजरान कभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे, अब एक दूसरे को धोखा देने लगे। मुआहिदे ख़त्म हो गए, इत्तिहाद टूट गए और वो नेटवर्क जो मदीन की तरक्की की बुनियाद था, बिखर गया। बाजार जहां कभी सौदेबाजी और कारोबार की चहल पहल होती थी, अब इंतशार और झगड़ों का मैदान बन गया। इसके बाद मुआशी नुकसान आया। दूर दराज से आने वाले काफिले माल के खराब होने, धोखा दही और वादे तोड़ने की खबर लाते। गोदाम में पड़े माल खराब हो गए, मुसालहे बेकार हो गए, कीमती कपड़े बेकद्र हो गए और दौलत जो कभी हमेशा की लगती थी, ज़मीन बोस हो गई। तौरात में भी कहा गया है, अगर लोग जुल्म पर कायम रहीं तो इन्हीं उनके आमाल के नताइज भुगतना होंगे। शहर के लोग परेशानी में मुब्तला हो गए। ख़ानदान जो तिजारत पर इन्हिसार करते थे, अब गरीबी और खौफ का सामना करने लगे। वो ताजरान जो कभी शोएब अलैहिस्सलाम की नसीहत पर हंसकर रद्द करते थे, अब खामोश होकर उनकी बातें याद करने लगे। अल्लाह की सज़ा सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, बल्कि मुआशरती ढांचा भी बिखर गया। धोखा, रिश्वत और कमज़ोरी की वजह से हर गोशा इंतशार में बदल गया। झगड़े बढ़ गए, पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ हो गए और बाजार खौफनाक मंजर पेश करने लगे। कुरान में बयान है, तो ज़लज़ला ने उन पर काबू पा लिया और शहर अलट गया और जो जुल्म करते थे उन पर सदा ने छा लिया। आराफ, ये सज़ा बेवजह नहीं थी। ये इस मुआशरे का नतीजा थी जिसने दौलत को इबादत बना लिया, इंसाफ को नज़रअंदाज किया और दूसरों के हुकूक पामाल किए। मदाइन की तबाही एक सबक है कि मुआशरे की तरक्की सिर्फ दौलत और अक़ल से नहीं बल्कि इफ़लाक़ और अदल पर मबनी होनी चाहिए। शोएब अलैहिस्सलाम सख्त हालात में भी साबित कदम रहे। वो लोगों के दरमियान नसीहत जारी रखते, उम्मीद और हिदायत की रोशनी दिखाते, हालांकि शहर तबाह हो रहा था। ऐ मेरी कौम, उस वक्त तौबा करो और इंसाफ और अल्लाह की रज़ा की तरफ लौट आओ जब तक वक्त है। फिर आखिरी मरहला आया, शदीद हुआ और रेत के तूफान ने गलियों और बाजारों को अपनी लपेट में ले लिया। इमारतें गईं, काफिले तबाह हुए और दौलत जो कभी शहर की शान थी, मिट्टी में मिल गई। मदाइन की अज़मत एक अबरत बन गई, जो हर आने वाली नस्ल के लिए नसीहत है। सबक वाज़ेह हैं, तिजारत में ईमानदारी लाज़मी है, वरना मुआशरा टूट जाता है। क़यादत में अखलाक़ी जुर्रत और सच बोलने की हिम्मत ज़रूरी है। अल्लाह की नज़र हर जुल्म और फ़रेब पर मौजूद है और आखिरकार हर चीज़ का हिसाब लिया जाता है। सुबह की रोशनी मैदान के खंडर होते हुए बाजारों पर पड़ रही थी।
जो शहर कभी तिजारती मराकिज़, सोने के सिक्के और खुशबुओं के लिए मशहूर था, अब सिर्फ खामोशी और मिट्टी के ढेर के सिवा कुछ ना रहा था। हर गली, हर बाजार, हर काफिला जो कभी जिंदगी से भरपूर था, अब वीरान और सुनसान था। लेकिन ये वीरानी सिर्फ मादी नहीं थी, ये अखलाकी और रूहानी ज़वाल की भी अक्कास थी। लोगों ने दौलत को इबादत बना लिया, इंसाफ को नज़रअंदाज किया और कमज़ोरों के हुकूक़ पामाल किए। और जब इंसान अपने अखलाकी उसूल छोड़ देता है तो कुदरती और समाजी कवानीन भी इसके खिलाफ काम करने लगते हैं। तारीख़ में हम देखते हैं कि जैसे मशरिक़ वस्ती के शहर अंदरूनी फसाद और बाहमी दुश्मनी की वजह से टूट गए, मेसोपोटामिया के अजीम तिजारती मराकिज़ बिखर गए, उसी तरह मदाइन भी अंदरूनी बिगाड़ और धोखा दही की वजह से तबाह हुआ। शोएब अलैहिस्सलाम की क़यादत यहाँ एक मिसाल है। वो सच बोलने और अखलाकी हिदायत देने में साबित कदम रहे, हालांकि लोग उनकी नसीहत का मजाक उड़ाते थे। उनकी हिम्मत ये सिखाती है कि क़यादत सिर्फ ताकत और हुक्मरानी नहीं, बल्कि इखलाक, दियानत और सच बोलने की हिम्मत पर मबनी होनी चाहिए। मदाइन के लोग अब इस सबक को समझने लगे। ताजिरों के दरमियान एतिमाद टूट गया, ख़ानदान गुर्बत और खौफ का सामना कर रहे थे, और वो लोग जो कभी धोखा देते थे अब अपनी गलतियों पर अफसोस कर रहे थे। ये ज़वाल हमें बताता है कि दौलत और ताकत के बग़ैर इंसाफ, इखलाक और ईमान के सुतून कमज़ोर हो जाते हैं। अगर मुआशरा दौलत को इबादत बनाए और इंसाफ व इखलाक को नज़रअंदाज करे तो ज़वाल नागुज़ीर है। हर मुआशरे में दियानत और इंसाफ को फ़ौक़ियत देनी चाहिए। क़यादत में अखलाकी जुर्रत और नसीहत को अहमियत देनी चाहिए। दौलत और ताकत वक्ती हैं, लेकिन इखलाक, ईमान और अदल मुस्तक़िल बुनियाद फराहम करते हैं। शोएब अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार इस वीरान शहर में बाक़ी रहे, ताकि लोगों को सबक सिखा सकें और अखलाकी रोशनी बरकरार रहे। ये सबक आज भी हम सब के लिए अहम है। हर इंसान और हर मुआशरा इस बात की ज़िम्मेदारी रखता है कि वो दियानत, इंसाफ और इखलाक की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी गुजारे। अपनी ज़िंदगी और अपने मुआशरे में गौर करें, क्या हम भी कहीं धोखा, रिश्वत या गैर अखलाकी काम में मुब्तला तो नहीं हो रहे। मदाइन की कहानी हमें ये सिखाती है कि दौलत और ताकत का असल मेयार इंसाफ और इखलाक है। आज ही अपने आमाल की जांच करें, अपने रवैयों में सुधार लाएं और अखलाकी रास्ता अपनाएं ताकि मुस्तक़बिल के लिए एक मजबूत और खुशहाल मुआशरा कायम हो सके। रात के सुनाटे में मदाइन के खंडर खामोश थे, लेकिन सबक जिंदा थे। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, बल्कि आज और आने वाली नस्लों के लिए एक रहनुमाई और इंतिबाह भी है।